हेलो लिबे फ्रॉइंड वी गेट्स गुटेन आबेंड। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले जर्मन लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं ट्रेन बार वेर्बन। ट्रेन बार मीन्स सेपरेबल, ठीक है। तो ये ट्रेन बार खुद ही सेपरेबल है। अब आप देख लीजिए, ट्रेनन और बार, उसमें बार लगा दिए तो ट्रेन बार मीन्स सेपरेबल, राइट। सो इसको बोलते हैं हम सेपरेबल वर्ब। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीजन इज दैट, लेट मी गिव एन एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। इफ आई से गिव मी ए कॉल व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट, सेंटेंस बरोबर है, सही है, राइट। उसके आगे अगर मैं बोलूं गिव मी ए कॉल, आई विल कम एंड पिक अप यू। इफ आई से आई विल कम एंड पिक अप यू, तो ये सेंटेंस सही लग रहा है? नहीं लग रहा है। आप बोलोगे सर आप ये तो सेंटेंस गलत है। आई विल पिक अप यू नहीं होना चाहिए, आई विल पिक यू अप होना चाहिए। तो ये जो आज का कॉन्सेप्ट है ट्रेन बारह वेर्बन यानी सेपरेबल वर्ब्स, कुछ ऐसा ही है, नॉट एग्जैक्टली मगर सिमिलैरिटी है। उससे हमको समझने में मदद आई, ठीक है। सेपरेबल इसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें एक वर्ब होता है, उसके पहले एक प्रीफिक्स लग जाता है, ठीक है। सो ऐसे जब वर्ब नॉर्मल पोजीशन में होता है, ऐसे मतलब इन्फिनिटिव के फॉर्म में, तो उसको हम प्रीफिक्स के साथ ही लगा के बोलते हैं। जैसे हमने दो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, अनरूफन। और इसमें सबसे बड़ी बात है इसका जो प्रोनाउंसिएशन, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये अन है, सेपरेबल है, तो इसको जो स्ट्रेस रहेगा ये फर्स्ट वाले सिलेबल पे रहेगा। अनरूफन, यू कैन से अनरूफन, यू कैन से आइनलाडेन, नो, आइनलाडेन, अनरूफन, ठीक है, फाइन। सो इसमें एक प्रीफिक्स होता है, उसके बाद से एक वर्ब होता है, बट द मोमेंट इसका कंजुगेशन होता है यानी सेंटेंस में यूज होता है, तो फर्स्ट पार्ट यानी प्रीफिक्स कट के लास्ट में चला जाता है, एकदम बिल्कुल लास्ट, ठीक है, फाइन। सो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अनरूफन कैसे बना? रूफन में हमने लगा दिया अन, ठीक है, हमने क्या लगा दिया, मतलब लगा हुआ है। सो अभी इसका कंजुगेशन करेंगे तो अन चला जाएगा लास्ट में, और कंजुगेशन किसका होगा? रूफन का ही होगा, राइट, फाइन। सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। इसमें हम ठीक ठाक से वर्क करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, आप अपनी सहूलियत से देख लीजिएगा, मगर ठीक ठाक से वर्क हम करने वाले हैं जो बेसिक एग्जाम्पल्स है। सो अनरूफन इसका मतलब क्या होता है? टू कॉल्स, टू फोन, किसी को फोन करना, इन दैट सेंस इट्स यूज। अगर आपको किसी को फोन करना है, सो यू आर गोइंग टू यूज दिस वर्ब अनरूफन, फाइन। सो देखिए, sie ruft mich an, and because this is accusative verb, because you are directly calling somebody, so it's take a direct object, तो ये accusative verb है। so इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन आ रहा है? ich आ रहा है, तो वो mich बन जाएगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कट के चला गया लास्ट में। सो कहने का आइडिया ये, यू कान डायरेक्टली से ich anrufe dich या sie anruft mich, no, ich rufe dich an, fine, ich rufe dich an and sie ruft mich an, sie ruft mich nicht an। नेगेटिव बनाना है तो नेक्स्ट लगा देंगे, नेक्स्ट लगेगा लास्ट में, और उसके भी लास्ट में अन जाएगा, फाइन। सो जी रूफ्ड मिश nicht an, जी रूफ्ड मिश अन। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि जी अनरूफ्ड मिश, ठीक है। जी रूफ्ड मिश नी अन, व्हाट इज दिस नी बाबा? नी मीन्स नेवर, nicht इज नॉट, एंड दिस नी इज नेवर। सो नेवर के लिए कभी भी आपको कुछ लगाना है तो नी लगा दीजिए। जी रूफ्ड मिश नी अन मीन्स शी नेवर कॉल्स मी, वो कभी भी हमको फोन नहीं करती है, ठीक है, फाइन। Ich rufe dich heute Abend an, राइट। अभी ये heute Abend क्या है? ये तो एक्स्ट्रा मटेरियल है, इसको उड़ा देते हैं थोड़ी देर के लिए। सो ich rufe dich an, ich anrufe dich नहीं बोल सकते, द एक्चुअल, द सेपरेबल वर्ब इज अनरूफन, मगर उसको कंजुगेट करेंगे तो फर्स्ट पार्ट कट के लास्ट में जाएगा। कंजुगेशन किसका होगा? रूफन का। सो ich rufe dich an, फाइन। अभी एक्स्ट्रा मटेरियल को हम लगा देते हैं। सो ich rufe dich heute Abend an, कब? टुडे इवनिंग, आई कॉल यू टुडे इवनिंग, आज शाम को मैं तुमको फोन करूंगा, ठीक है। वरुम रूफ्ट er sie nicht an, वरुम रूफ्ट er sie nicht an, यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, वरुम इज वाई, क्यों। वरुम रूफ्ट er sie nicht an, अब ये एयर क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये डूअर है, ये फोन करने वाला है, किसको फोन करेगा? जी। सो जी का आकुजाटुई में जी होता है, इसलिए वो जी रह गया, फाइन। Wir rufen unsere Tante täglich an, so unsere Tante means और आंट, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, उनसरे टांटा।
और टेगलिश, अभी टेगलिश का मतलब क्या है? डेली। डेली के लिए आपके कभी भी कोई शब्द चाहिए तो टेगलिश यूज कर लिए। कहाँ से बनाइए? टाग से बना, टाग। डेर टाग होता है ना, टाग में लिख लगा दिया तो बन गया टेगलिश एडवर्ब। ठीक है। So this is how word formation works. Wir rufen unsere Tante täglich an. Means we call our aunt daily. Fine. Next. अगला verb लेते हैं. Again, this is very, very important. So this is einladen. Einladen means to invite. निमंत्रण देना किसी को. ठीक है. So ich lade dich ein. Simple. यहीं से शुरू करिए आप. Ich lade dich ein. You can't say ich einlade dich. नहीं, ऐसे फ्लो में कभी कभी हो जाता है, उसको अवॉइड करना है, प्रैक्टिस करना है. Ich lade dich ein means I invite you. मैं आपको निमंत्रण देता हूँ. ठीक है. Er lädt mich nie ein. सो ये इसका कंजुगेशन थोड़ा सा इरेगुलर है. सो एर का कंजुगेशन इसका लेट हो जाता है. वर्ब फॉर्मेन डॉट डी पे जाके einlade का कंजुगेशन आप देख सकते हैं. इंडिकेटिव प्रेजेंस. राइट. फाइन. सो er lädt mich nie an. Nie ein. Okay. He never invites me. फाइन. Er lädt mich ein मतलब he invites me. नी लगा दिया तो नेवर हो गया, निश लगा दिया तो नॉट हो गया. फाइन. नाउ ich lade dich, ich lade dich ein. फाइन. ich lade dich ein मतलब आई इनवाइट यू. बट इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल डालना. जैसे कभी इनवाइट कर रहे हैं, कब इनवाइट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. सो टू माई बर्थडे. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? zu meinem Geburtstag. ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. और ये आइन जो कट के जाएगा हमेशा लास्ट में जाएगा. सो ich lade dich zu meinem Geburtstag. Geburtstag क्या है? डेर आर्टिकल है. ठीक है. नाउ अभी ये सू के बाद से माइनम क्यों हो गया? बिकॉज सू इज ए preposition that takes dative. We'll do it in dative thing. preposition and with dative. सो dative की वजह से ये क्या है? डेर बन जाता है डेम. आइन बन जाता है आइनम. सेम भी माइन बन गया माइनम. राइट. माइनर टांटे हट माइनर मुटर आइन गेलार्डन. ठीक है. अभी आप देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ चिपक गया. ये क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज जो कंजुगेटेड वर्ब है वो वो वाला नहीं है, एक अलग से आ गया. वो क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया. क्या है? हाबेन. हाबेन का हट बन के आ गया. सो जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो कंजुगेट होता है. बाकी जो मेन वर्ब है वो दूसरे फॉर्म में आता है. इट ऑलवेज कम्स इन सम सॉर्ट ऑफ पार्टिसिपल. सो ये क्या हो गया इसका? आइन गेलाटेन. ठीक है. इसका हो गया पार्टिसिप स्वाई, मतलब पास्ट पार्टिसिपल बन गया. ये हम करेंगे एक दो लेसन के बाद जब हम परफेक्ट करने वाले. ठीक है. फाइन. सो द आइडिया इज दैट जब सेपरेबल वर्ब का भी जब पास्ट पार्टिसिपल बनता है तो इसको गे आइन लाडेन नहीं होगा बल्कि आइन गेलाडेन. राइट. डिटेल में इसको हम बाद में करेंगे. नाउ अब फॉरेन. अब फॉरेन मीन्स क्या होता है? फॉरेन सबको पता है. एक फॉरेन आख बर्लिन, एक फॉरेन आख वॉशिंगटन डीसी, एक फारे इन दी यूएसए. ठीक है. फाइन. सो अब फॉरेन लगा दिए तो अब का जो लिटरल सेंस होता है, ये जो भी प्रीफिक्स हम लगाते हैं इसका एक लिटरल सेंस होता है. ठीक. सो अब का जो लिटरल सेंस होता है वो अवे होता है तो. ठीक है. सो इन दिस सेंस अब फॉरेन का मतलब हो गया डिपार्ट, प्रस्थान करना. ठीक है. ऐसे समझिए आप. सो वन फेयर देयर चोक अप. अब फॉरेन का कंजुगेशन एयर के लिए ऐसा होता है फेयर. ठीक है. सो इसका भी ध्यान रखिए. वन फेयर देयर चोक अप. सो ये अब जो है कट के लास्ट में चला गया. वन इज वेन मतलब वेन डज द ट्रेन डिपार्ट. ठीक है. ट्रेन कब चलेगी. वी फील हुआ. वन भी बोल सकते. वी फील हुआ बोल दिया तो एट वॉट टाइम. सो ये जो फ्रेज है ना इसको एकदम दिमाग में बिठा लीजिए. वी फील हुआ मीन्स एट वॉट टाइम. ठीक है. वॉट टाइम. वॉट टाइम डिड यू कम. वॉट टाइम डज द ट्रेन डिपार्ट. वॉट टाइम इज द नेक्स्ट ट्रेन. ऐसे करके वी फील हुआ फेयर्ड देर zug अब. फाइन. देर zug fährt 7:25 अब. अभी टाइम में अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो टाइम के लिए एक लेक्चर है, उसको जाके देख सकते हैं. टेलिंग टाइम इन जर्मन. राइट. उसमें बड़े विस्तार से समझाया. देयर zug fährt और टाइम के पहले हमेशा लगता है, इसका ध्यान रखिए. सो देयर zug fährt 7:25 अब मतलब 7:25 पे ट्रेन चलेगी. फाइन. व्हाट इज देयर zug? ट्रेन. देयर नेक्स्ट zug. अब इसमें एक और थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइटम डाल देते हैं. Der nächste Zug fährt 7:25 ab.
तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट। नेक्स्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके, इट्स नॉट इंग्लिश वाला। नाउ नेक्स्ट इज अनकॉमन, ये उसका उल्टा है। फॉरेन का उल्टा कॉमन है, ठीक है। सो सेम वे उसमें अब लगता है मतलब दूर जाना। अनकॉमन इज लाइक अराइव, ठीक है। सो वन कॉम्ड देयर Zug अन, व्हेन डज द ट्रेन अराइव, ठीक है, ट्रेन कब आएगी। वन कॉम्ड देयर Zug अन, wie viel Uhr kommt der Zug an। अगेन ये फ्रेज हमेशा आप याद रखिए। wie viel Uhr मीन्स एट व्हाट टाइम, कितने बजे। So wie viel Uhr kommt der Zug an? Right? So kommt is conjugated for किसके लिए? Der Zug के लिए, because that is the subject, that is the doer। आने वाली कौन है? गाड़ी तो आने वाली है। So उसके लिए conjugate हो जाएगा ये verb, और उसका टुकड़ा चला जाएगा लास्ट में। फाइन। Der Zug kommt 7:50 an, right? Der nächste Zug kommt 7:50 an, means the next train arrives at 7:25। फाइन। सो इसमें मेन चीज है स्ट्रक्चर का ध्यान देना, और कुछ खास नहीं है। नाउ आउपस्टेन, आउपस्टेन का जो सेंस है वो दो चीज में यूज होता है। एक तो स्टैंड अप, आउपस्टेन, ओके। स्टेन इज, सॉरी देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, आई विल जस्ट करेक्ट इट। सो स्टेन, स्टेन इज टू स्टैंड, फाइन। सो आउपस्टेन इज टू स्टैंड अप। आउप, आउप का जो सेंस होता है अप के सेंस में, राइट। सो इसका दूसरा सेंस है टू वेक अप। सुबह सुबह आप उठते हैं तो उसके लिए भी आउपस्टेन लगता है। और इफ आई जस्ट टेल यू स्टे आउट, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्टे ऑफ, मार्टिन स्टे ऑफ मीन्स स्टैंड अप, वेक अप, दोनों में चलता है। वन स्टेज टू आउट, वन स्टेज टू आउट, व्हेन डिड यू वेक अप, व्हेन डू यू वेक अप, आप कब उठते हैं। सो यहाँ पे वेकअप सेंस हो गया। वी फील हुआ स्टेज टू आउट, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप, ठीक है। स्टे ऑफ, यहाँ पे देखिए इंपेराटिव हो गया, स्टे, स्टे कौन सा फॉर्म है, इंपेराटिव मिट डू, राइट। स्टे ऑफ, स्टैंड अप, इसके लिए जाके इंपेराटिव का लेक्चर देख सकते हैं, बड़े अच्छे से समझाया है। Ich stehe um 7:40 Uhr auf. Ich stehe um 7:40 Uhr auf means I wake up at 7:40, right? So conjugation किसका हो गया, स्टेन का, और उसके जिगर का टुकड़ा चला गया लास्ट में, जो है auf, right? Fine. Next, aufmachen, okay? Aufmachen means इसका जो मतलब होता है to open, जैसे मान लीजिए खिड़की, दरवाजा, that sense, right? So aufmachen. Mach die Tür auf. Again, it's imperative. Mach, ओके। मार्क द ट्यूर आउफ, मतलब ओपन द डोर। हे मार्क द ट्यूर आउफ, फाइन। इसका उल्टा क्या होता है, चू मार्कन, उसको हमने नहीं लिया आज, राइट। सो मार्क द ट्यूर आउफ मीन्स ओपन द डोर। Ich mache das Fenster auf, ich mache das Fenster auf। You can't say ich aufmache das Fenster, that's wrong because it's separable। So ich mache das Fenster auf means I am opening the window, das Fenster means window। Kannst du bitte die Tür aufmachen? ओके फाइन, यहाँ पे ये सेपरेट नहीं रहेगा, ये टुगेदर हो जाएगा। अगेन वाई, आई एक्सप्लेन। कंट्रीब्यूटेड टू ऑफ माखन, बिकॉज यहाँ पे कंजुगेशन ऑफ माखन का मतलब माखन का नहीं हो रहा है, बल्कि कंजुगेशन किसका हो रहा है, क्योनेन का हो रहा है। ये क्योनेन क्या है, क्योनेन का ये फॉर्म है कंस्ट, किसके लिए, डू के लिए क्योनेन का कंजुगेशन होता है कंस्ट। वी हैव डन इट इन डिटेल इन 2 वीडियोस, मोडाल वर्बन लेसन 1, मोडाल वर्बन लेसन 2। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाके जरूर देखें। सो इसमें कंजुगेशन हो रहा है इसका, और जो मेन वर्ब होता है मैंने बताया था वो हमेशा इन्फिनिटिव में रहता है। सो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये ऑफ माखन का ऑफ माखन ही रहेगा। क्लियर। सो कैन यू प्लीज ओपन द डोर, कंस्ट्रीब्यूटेड इट यू ऑफ माखन, राइट। नेक्स्ट, मिड कॉमन, मिड कॉमन इज लाइक मिड मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ में, ठीक है। सो मतलब साथ आना। सो मिड कॉमन जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, विल सिंग अलोंग, कम अलोंग, जस्ट वेट आई ऑल्सो कम अलोंग। सो उस सेंस में यूज होता है। कम्स टू आउट मिट, तुम भी साथ आ रहे क्या, कम्स टू आउट मिट, आर यू ऑल्सो कमिंग अलोंग, ठीक है। सो साथ में आना। या ich komme auch mit, you can't say ich mitkomme auch, no that's wrong। so ja, ich komme auch mit। kommt ihr nicht mit, are you not coming along, क्या तुम साथ नहीं आ रहे हो, kommt ihr
नेक्स्ट मीट, ये जो कॉम्प्ट है वो ईयर का कंजुगेशन है, ईयर इज तुम लोग। फाइन। 9 वी आर कॉमन नेक्स्ट मीट, नो वी आर नॉट कमिंग अलोंग, नहीं हम साथ नहीं आ रहे। 9, 9 के बाद कॉमा, या के बाद कॉमा, देन स्पेस एंड देन स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। आई हैव told it so many times. So 9 we are common next meet. Fine. Meet singen. Okay, ये meet से कई सारे बनते हैं, so हमने जो most important common है उसको ले लिया आज। So meet singen again is sing along, right? Meet singen साथ में गाना। So does Mädchen singt mit? अभी आप सोच रहे होंगे जिंक मिट ये साथ में आ गया, तो साथ में इसलिए आ गया कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मगर फिर भी ये टूटा ना। मिट सिंग इनका मिट सिंग तो नहीं रहा, सिंग एंड देन मिट, क्योंकि इसमें डालने के लिए हमारे पास कुछ मटेरियल है ही नहीं। इट इज जस्ट लाइक इख्लाफ है, सो अभी उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। सो डस मेडसन जिंग मिट मीन्स द गर्ल इज सिंगिंग अलोंग। फाइन, कंजुगेशन हो गया जिंगन का। नाउ अभी देखिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। सो डस मेडसन जिंग, डस लीड मीट, व्हाट इज डस लीड, लीड इज सॉन्ग। फाइन, in that sense it's used. So das Lied. So das Mädchen singt das Lied mit. ठीक है, means the girl is singing the song along, right? Fine. Der Junge singt nicht mit. Okay, the boy is not singing along, right? लड़का साथ में नहीं गा रहा है। So that was mit singen. Now again one more mit. So mitspielen, साथ में खेलना, to play along. Spielt ihr auch mit? Are you also playing along? Spielt ihr auch mit? Ja, wir spielen auch mit. Fine. Heimkehren. Again, that's very interesting. Heimkehren. Heimkehren. Heim is like home. जैसे बोलते हैं ना, I'm home. मैं घर आ गया. In that sense. So Heimkehren. So Heimkehren means come home, to return home. कोई कहीं गया हुआ है, वहां से घर वापिस आ रहा है. So उस सेंस में यूज होता है. Okay, fine. Er kehrt heute Abend heim. Er kehrt heute Abend heim means today evening he is returning home. Today evening he is coming home. आज शाम को वो वापस आ रहा है, घर आ रहा है। जैसे one kehren die Soldaten heim. Nice example. One kehren die Soldaten heim. Soldaten is what? Der Soldat, die Soldaten means soldiers. Okay. So plural में है die Soldaten. One kehren die Soldaten heim. When are the soldiers returning home? When are the soldiers coming home? Fine. Die Soldaten, die Soldaten kehren morgen heim. Die Soldaten kehren morgen heim. मतलब the soldiers are coming home tomorrow. Soldiers कल घर आ रहे हैं. Fine. So the basic concept of separable is that we just cut the prefix and put it in the end, and we conjugate the verb और उसको सेकंड पोजीशन पर रखते हैं। फाइन। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस। इसमें कई सारे वर्ब्स हमने लिए हैं, अपनी सहूलियत से आप वीडियो को देखें, इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ा लिखें, थोड़ा पढ़ें। सो तब तक रिवाइज करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, एंड मोस्टली इट्स गोइंग टू बी डस परफेक्ट। फाइन। सो टिल देन, auf Wiedersehen.